हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चन नंबर 2। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में दो पार्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। दोनों पार्ट को साइमल्टेनियसली इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के पार्ट 1 की। यहाँ पे दो पर्सन हैं, जॉन एंड जीवंती, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास दोनों का मिला के जो मार्बल्स हैं वो 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल्स अपने खो दिए, ठीक है। 5 मार्बल जॉन ने खोए, 5 मार्बल जीवंती ने खोए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दो पर्सन है, एक पर्सन है जॉन और दूसरा पर्सन है जीवंती, ठीक है। इन दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं? इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। फर्दर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स। हमें पता नहीं है ना, ये पता है कि इन दोनों के मार्बल्स की संख्या 45 है, लेकिन जॉन कितने मार्बल्स हैं उसके पास ये पता नहीं। तो ये मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स होंगे। तो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, जरा बताएं मुझे आप। जीवंती के पास भाई टोटल मार्बल्स 45 हैं, एक्स मार्बल उसमें से जॉन के पास हैं, तो जो बचे हुए मार्बल्स होंगे वही तो जीवंती के पास होंगे। फिर से समझिए, टोटल मार्बल्स इन दोनों के पास मिला के 45 हैं, उनमें से हमने ये मान लिया कि एक्स मार्बल्स जॉन के पास हैं, तो जो बचे हुए मार्बल्स होंगे वो जीवंती के पास होंगे। इसका मतलब जीवंती के पास कितने मार्बल हैं? 45 माइनस एक्स मार्बल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे समझने में। अच्छा, फर्दर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जॉन और जीवंती लूज कर देते हैं, 5 मार्बल्स लॉस्ट करते हैं, है ना। दोनों 5 मार्बल्स को लूज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज किए। तो नाउ दे आर लेफ्ट विथ कितने मार्बल्स बचेंगे? जॉन के पास वो बचेंगे x माइनस 5 मार्बल, है ना। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, x मार्बल जॉन के पास थे, 5 मार्बल लूज कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे? x माइनस 5। और जीवंती के पास इसी तरीके से, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स तो मार्बल्स हैं। अब इसमें से 5 मार्बल अगर लूज कर दिया तो कितने मार्बल्स बचे? 40 माइनस एक्स मार्बल्स बचे। क्लियर है? यहां तक पिक्चर पूरी क्लियर है या नहीं, जरा मुझे बताएं। है ना। टोटल मार्बल्स 45 थे, हमने माना कि जॉन के पास एक्स मार्बल हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल बचे। दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज कर दिए, तो अब कितने मार्बल्स हैं जॉन के पास? एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फर्दर हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि जो ये बचे हुए मार्बल्स है ना, इनका प्रोडक्ट 124 के बराबर है। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 40 x हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 हो गया, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x दैट इज इक्वल टू, अच्छा इस 124 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 124 नेगेटिव इज इक्वल टू 0 हो गया,
ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे 40x है और ये 5x है, तो ये 45x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, और ये माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहां लिख लिया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू माइनस 324 माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे पूरे इक्वेशन में ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो पूरे इक्वेशन में क्या करिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे इक्वेशन में मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाउ यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा -45x, और ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है ना, ये इक्वेशन आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 45 जो है -45 ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो -45 को अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, तो सम क्या होना चाहिए बेटा, आप कहेंगे -45, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है 324, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 324 कितना होता है, 324 के बराबर होता है। ठीक है, अब ऐसे ही तो कोई टेबल हमें याद नहीं है जिसमें 324 आता हो, तो क्या करें, बड़ा नंबर आ गया, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 324 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, है ना, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, ये प्राइम फैक्टर्स आए, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि सम क्या हो जाए, -45 के बराबर आ जाए। पहले तो 45 ले आइए, नेगेटिव साइन हम बाद में ले आ लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 इंटू 3 इज 36। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इनको ले लिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, और 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9 हो गया, इन दोनों का सम 45 होता है, 36 प्लस 9 इज 45। तो इसका मतलब कि अगर मैं 36 नेगेटिव में ले लूं और 36 नेगेटिव में ले लूं, और नेगेटिव में ही मैं ले लेता हूं -9 को, है ना, 9 को भी नेगेटिव में ले लेता हूं, है ना, इन दोनों नंबर्स को 36 भी नेगेटिव में और 9 भी नेगेटिव में, तो इन दोनों का सम -45 के बराबर है, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 324 के बराबर आएगा। क्लियर है ना, तो -45 को हमने ब्रेक कर लिया -36 और -9 में, तो एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो x -36 -9 कॉमन ले लेता हूं, या इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, है ना, 9 कॉमन आ गया, तो x यहां क्या बचेगा, -36 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। 324 में से 9 कॉमन ले लिया, देखिए ये 324 है, 9 आपने हटा लिया उसमें से, तो क्या बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 बचा, है ना। यहाँ भी x -36 है, यहाँ भी x -36 है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -9 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो आ गई 36, और दूसरे x की वैल्यू क्या आई, 9 आई। दो वैल्यूज आई हैं, एक x की वैल्यू 9 है और एक x की वैल्यू 36 है।
ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, जरा बताएं मुझे। ठीक है, तो दो कंडीशन ऐसी बन सकती हैं। देखिए दो वैल्यूज आई है ना x की, एक वैल्यू आई है 36 और एक वैल्यू आई है 9, तो दो कंडीशन बनेंगी। अगर तो जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो इसकी वैल्यू अगर आप 36 लेते हैं, है ना, जॉन के पास x मार्बल्स है ना स्टार्टिंग में, यही तो पूछ रहे हैं कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, तो अगर मैंने ये मानूं कि x अगर 36 है तो 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 दैट विल बी इक्वल टू 9, है ना। अगर जॉन के पास 36 मार्बल मैंने माने तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? 9 मार्बल होंगे। उसी तरीके से अगर आप ये मानेंगे, अगर आप ये मानेंगे कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 36, है ना, 36 मार्बल्स होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, है ना। अगर आप ये लिंक कंसीडर करेंगे कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, 36, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 9 मार्बल्स होंगे। अगर आप ये कंसीडर करेंगे कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 पे, है ना। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है कुछ अमाउंट ऑफ अ टॉय, एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, है ना, was found to be 55 minus the 55 minus the number of toys produced in a day। एक टॉय प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है ना, एक टॉय प्रोड्यूस करने की कॉस्ट वो क्या है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो सबसे पहले क्या करिए, मान लीजिए कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। लेट करिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स, है ना, एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो गए। कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय का कॉस्ट क्या है? कहते हैं कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो तो एक्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये 55 माइनस एक्स होगा। ठीक है, एक टॉय की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 55 माइनस एक्स, ये रुपीज में होगी ऑफ कोर्स, है ना, रुपीज में। ठीक है, 55 माइनस एक्स रुपीज एक टॉय प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन कहते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 750, है ना, 750 जो है टोटल कॉस्ट है। तो आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्स। एक टॉय को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है? 55 माइनस एक्स, और टोटल कॉस्ट है तो वो है 750। तो इसका मतलब कि जो एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका प्रोडक्ट एक नंबर ऑफ टॉय की कॉस्ट के साथ 55 माइनस एक्स वो किसके बराबर है? 750 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ये स्टेटमेंट जो मैंने नीचे लिखी है ये लिख पाएंगे कि नहीं? कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्स। एक टॉय की कॉस्ट क्या है? 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट क्या है? 750। सॉल्व कर लीजिए इसे और आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में और इस 750 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 55x, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 750 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लिया, ये इधर आ जाएगा तो 55x आ जाएगा माइनस 750 दैट इज इक्वल टू 0।
पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन सबकी चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, x हुए ना, तो उसकी कॉस्ट बतानी है आपको, x के लिए सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे -55 है तो -55 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि सम क्या आना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन तो 750 के बराबर हो, है ना। अब कोई ऐसी टेबल है जिसमें 750 आता हो और आपको याद हो, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, याद नहीं है ना। तो क्या करिए, सिंपली प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, है ना बेटा। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 750 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया तो 15 बचा, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब किससे करेंगे इसे, 3 से हो सकता है ना। 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब किससे होगा ये, 5 से कर लीजिए, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो यू विल गेट 5 और फिर 5 से करेंगे तो यू विल गेट 1, है ना। हमें सम चाहिए -55, तो सबसे पहले 55 पे कंसंट्रेट करिए, जरा इन्हें मल्टीप्लाई करिए, है ना। देखिए 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना होता है, 30। ये क्या हो गया, ये 30 हो गया। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 25 है। अगर दोनों को जोड़ूं तो क्या 55 आएगा, 55 आएगा। 25 प्लस 35 इज 55, है ना। दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव में होंगी तो -55 आएगा, इसका मतलब -30 -25, है ना। और जाहिर सी बात है इनका प्रोडक्ट तो 750 के बराबर आएगा ही। तो -55 को हमने ब्रेक कर लिया -30 और -25 में, तो वी कैन राइट नाउ लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर -55x को -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x -30। यहां से क्या कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेंगे, तो -25 कॉमन लिया तो x -30 यहां भी आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। x -30 दोनों जगह है तो कॉमन आ गया, और x -25 एक ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई है, एक आई है 30 और x की एक वैल्यू आई है 25। दो वैल्यूज आई हैं x की आपके पास दो वैल्यू है, दो वैल्यूज, ठीक है। कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, x की दो वैल्यूज हैं। तो ये दोनों वैल्यूज जो x की आई हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, क्या फाइंड आउट करना था आपको, यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करना है, x ही तो नंबर ऑफ टॉयज है ना। तो x की वैल्यू या तो हो सकती है आइदर इट कैन बी, आइदर x की वैल्यू 30 होगी और या तो x की वैल्यू 25 होगी, ठीक है। आइदर 30 होगी और 35 और 25 होगी, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।